Hello, bachcho. Welcome to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. So, students, we are here today to study science. So, today we have our chapter number first, and name of the chapter is living and non-living things. क्या है बच्चों चैप्टर का नाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. So let's get ready for some question. So, complete the bubble with the names of any 5 living and 5 non-living things. So बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस जब हम फर्स्ट में थे सेकंड में थे तो बच्चों हमने पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बहुत अच्छे से. And are you able to write some living things and some non-living things? So here we can write here living things and here non-living things. Okay, students. So here we are gonna write living things. Mein let's write first cow. This is also living things. Boy. Plant. And what we can write more? We can write here girl. And bird. Bird में हम कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों. हम यहाँ पर parrot लिख देते हैं. Parrots. So here we have our living things, 5 living things we have done. Now let's write non-living things. It's first of all let's write table. है ना बच्चों non-living thing. Next chair. And we can write this pen also. Yes. Pen. This is also a non-living thing. And more we can write. What we can write house. And more we can write are like anything, like let's write here comb. Comb जिससे हम कंघी करते हैं वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है ना बच्चों. So here we have done 5 living thing and 5 non living thing. Okay students, we name them here in this partition of the bubble. So let's start our chapter after this. Here if you see your surrounding, you will find plants, birds, man, animal, chair, टेबल, फैन, कंप्यूटर एक्सेट्रा. जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. जैसे प्लांट्स मिलेगा, आपको बर्ड्स मिलेंगी, मैन, एनिमल, चेयर, फैन, टेबल, ये सब कंप्यूटर एक्सेट्रा. ये सब कहाँ देखने को मिलता है? आपको आपके चारों ओर सराउंडिंग में देखने को मिल सकता है. There is an endless list of living and non-living things. All living things have some characteristics. Non-living things do not exhibit any characteristics of life. मतलब बच्चों जितना भी आप देखेंगे, जितनी दूर तक देखते जाएंगे, आपको endlessly living thing और non living thing मिलते ही जाएगी. बट बच्चों लिविंग थिंग के पास कुछ ऐसे खूबियां, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ को लेकर के, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होते हैं. मतलब उनमें लाइफ नहीं होती है. दैट इज वाई तो उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's start with living things. What makes living things different from non-living things? अब बच्चों जो living thing है, living thing को non-living thing से क्या चीज है जो differ करती है, अलग बनाती है? So things have life. They can do many things which non-living things cannot do. मतलब जो living thing है बच्चों वो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकती है जो कि जो लिविंग थिंग है बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकती है जो कि नॉन लिविंग थिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तो लाइफ ही नहीं है तो वो कर कैसे सकती हैं. सो ये क्या है? ये सबसे बड़ा डिफर है जो कि हमें बताता है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में हम कैसे अंतर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, मूविंग, ईटिंग, ग्रोइंग, reproducing their own kind and ultimately when they grow old and die. मतलब बच्चों जो एग्जाम्पल क्या है लिविंग थिंग का, उनकी क्वालिटी क्या है? वो बच्चों क्या करते हैं? मूव करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, और बच्चों अल्टीमेटली वह जब वो बड़े हो जाते हैं, एक लेवल तक बड़े हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वो बूढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर अपनी लाइफ सर्कल को फिनिश करते हुए मर जाते हैं. मतलब दे डाई ऑल्सो. सो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग. हियर लिविंग थिंग. बच्चों ये जो सारी क्वालिटी हमने पढ़ी है ये लिविंग थिंग की है. और बच्चों जो
नॉन लिविंग थिंग है वो ये सारी क्वालिटी कंटेन नहीं करती है। वो ना ही सर्वाइव करती है, ना ही वो अपने यंग वन को बर्थ देती है, ना ही वो मूव करती है, ना ही खाना खाती है, ना ही ग्रो करती है, ना ही ओल्ड होती है। नथिंग दे कैन डू, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट डू these things. Okay students, so here we have some picture of living thing and non-living things. We can see in this picture variety of living thing, and in this picture also we can see many non-living things. ठीक है बच्चों, जैसे कि ये जो लॉयन है, ये जो सारे स्नेक्स है, ये स्नेक है, ये चिल्ड्रन है, ये सब क्या है, ग्रो करेंगे, मूव करेंगे, बड़े होंगे, और ग्रो करने के बाद एक लेवल पर ओल्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे लाइफ सर्कल को फिनिश करते हुए ये मर भी जाएंगे। बट ये सेम क्वालिटी, ये ब्रीथ करते हैं, ये खाना खाते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, जो भी इनके साथ कोई बिहेवियर करता है, ये सारे बिहेवियर्स को और अपने एनवायरनमेंट को रिएक्ट करते हैं। बट सेम चीज हम ये नॉन लिविंग थिंग के लिए वी कैन नॉट से दिस सेम। मतलब बच्चों, दे कैन नॉट ईट फूड, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वन। दैट इज वाई इनको हमने कैटेगराइज किया है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स में, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि लिविंग थिंग से मैच करता हो। कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है, ना ही ये इन्वायरमेंट को रिएक्ट करती है, ना ही ये फूड खाती है, ना ही ग्रो करती है, ना ही इनकी डेथ होती है। ये कई कई सालों तक, 50, 100, 200, 300 सालों तक अगर इनको हम स्टोर करना चाहें तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बट लिविंग थिंग्स का क्या होता है बच्चों, एक लाइफ स्पैन होता है, इसके बियॉन्ड वो कहीं कहीं पर भी सर्वाइव नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। लिस्ट 3 डिफरेंट लिविंग थिंग्स which you can see in figure. आप इस फिगर में जो लिस्ट, क्या इनके 3 चीजों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि क्या है इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। So students, let's write some of name we can see from this picture and we can write here. So for example, I am writing the one and you can write them rest. Okay students, so here we can write what thing I should write. What should I write from this picture? So I will write here children. Okay students, and next we have list 5 different non-living things which you can see in the figure. In figure मतलब बच्चों यहाँ पर इस फिगर में से देख करके आपको 5 चीजें लिखनी है, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है। सो मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द वन, द रेस्ट यू कैन राइट योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम राइटिंग हियर car. Okay, so this is a non-living thing. So here we have a fact to know. Kangaroo and rat survive without water throughout their lifetime. और बच्चों, जो कंगारू है और जो कंगारू के साथ रैट है, ये दोनों क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को, पूरे लाइफ स्पैन को विदाउट वाटर दे कैन सर्वाइव, ठीक है, बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, किस तरीके की वो होती है, लेट्स अंडरस्टैंड देम मोर विद दिस। There are 7 characteristics which make organism different from non-living things. These are the 7 characteristics of living organism. मतलब बच्चों, ये 7 तरीके की characteristics होती हैं जो कि एक living thing perform करती हैं, और इसीलिए बच्चों इन्हीं के कारण, बच्चों इन्हीं क्वालिटी के कारण उनको नॉन लिविंग थिंग से अलग किया जाता है और लिविंग थिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ देम इज are nutrition. Nutrition is the process by which organisms obtain energy and raw material from nutrients such as protein, carbohydrate, and fats. Plant requires solar energy, carbon dioxide, water, and few minerals to make all the organic component necessary to keep themselves going and growing. Animals get देयर फूड फ्रॉम प्लांट। मतलब बच्चों, यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं जो एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन। इसके बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो उनकी बॉडी अच्छी ग्रो करती है, अच्छा पावर मिलता है। अभी क्या है, न्यूट्रिशन जो एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन करती है, जिससे क्या एनर्जी ऑब्टेन करती है, और जो एनर्जी है वो बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, काम करने के लिए, मूव करने के लिए। और जो रॉ मटेरियल से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और ये उनमें से क्या क्या ये न्यूट्रिशंस लेते हैं, उन न्यूट्रिशंस के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स,
प्लांट रिक्वायर्स सोलर एनर्जी। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, हम तो यहाँ से एनर्जी ले लेते हैं, बट जो प्लांट है, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए फूड में, अपने न्यूट्रिशंस में, उनको चाहिए बच्चों सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फ्यू मिनरल्स। उनका खाना बनाने के लिए ये सब उनको चाहिए। और उनका प्रोसेस क्या होता है बच्चों, वी ऑल नो प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जो ये न्यूट्रिशंस होते हैं ना बच्चों, यही उनको ग्रो करने के लिए और अच्छे से सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं। एंड बच्चों जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को अपना खाना कहाँ मिलता है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स को खाना मिलता है अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से। लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स को कहाँ से खाना मिलता है, एनिमल्स को खाना मिल पाता है प्लांट से। ठीक है, now here in this picture we can see this is the process of photosynthesis. In here in this picture plant is making its food. अब उसने सनलाइट ले लिया है बच्चों, ठीक है, सनलाइट लिया उसने अपना खाना बनाने के लिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो कौन ले लेता है बच्चों, वेस्ट को, वो प्लांट्स ले लेते हैं। और यहाँ से बच्चों वो क्या लेते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं, सारा चीज ले लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स। और ये वाटर को, वाटर वेपर को भी यूज करते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स है बच्चों, ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और ये फूड कहाँ बनाते हैं, लीव्स होती हैं बच्चों, यहाँ इनके फूड बनते हैं। ठीक है, कौन बनाता है बच्चों इन फूड को, ये प्लांट अपने आप खुद बनाता है। और जो ये सारा फ्रूट के रूप में जो अपना फूड बनाता है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है बच्चों वो स्टोर हो जाता है। और उस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के बाद वो एक बाद में फ्रूट बन जाता है, जिसको यहाँ पर हम खा लेते हैं। ये क्या है बच्चों, एप्पल। और ये बच्चों एक स्टोर्ड फूड है प्लांट का, जो इसने अपने खाने के बाद जो है स्टोर कर लिया था। उसके बाद हमने इसे प्लांट से ले लिया और हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so as your stomach is empty, you feel hungry and you need food. You feel hungry because the food you had taken before has been digested completely to give you energy. मतलब बच्चों जब आपका पेट खाली होता है, स्टमक इज एम्प्टी, व्हेन यू फील वेरी हंग्री, एंड उसमें आपको उस टाइम पर एनर्जी भी बिल्कुल भी फील नहीं होती है, क्योंकि जो फूड आपने खाया था वो क्या हो गया, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया और उसकी एनर्जी ऑब्टेन हो चुकी है। और उसके बाद जब आपको एनर्जी फील होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तब आपको वीकनेस फील होती है। ठीक है बच्चों, non-living things have no such type of activity, but do you know that no living thing can exist without some non-living things? मतलब बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें ये कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं होती है, उनको खाना नहीं खाना होता है। लेकिन बच्चों जो लिविंग थिंग है वो कुछ इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है, मतलब कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जिन पर वो डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, उनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे। For example, the oxygen we breathe into lives is non-living. जो ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, वो क्या है बच्चों, नॉन लिविंग है, जिसके बिना हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते। दैट इज वाई ये जो नॉन लिविंग थिंग ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो वाटर वी ड्रिंक इज नॉन लिविंग। और जो पानी हम पीते हैं बच्चों, वो भी तो क्या है, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट थिंक अबाउट आवर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग जो लिविंग थिंग है वो हम लोग क्या नॉन लिविंग थिंग्स पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है। तो वो कुछ चुनी हुई नॉन लिविंग थिंग्स में से ऑक्सीजन और वाटर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब उसमें बच्चों हम सांस लेते हैं। सो रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड सब्सटेंसेस इन ऑल लिविंग सेल्स। लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड विदाउट देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी for carrying out the respiration process. All living things exhale gases with their environment. Animal take in oxygen and breathe out carbon dioxide. मतलब बच्चों जो रेस्पिरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सांस लेते हैं और उसमें हम दो गैसों का इस्तेमाल करते हैं, एक हम इनहेल करते हैं, दूसरी हम एक्सहेल करते हैं। जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, वो हम सब क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जो प्लांट्स है बच्चों, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से प्लांट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स रिस्पायर थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। जो ह्यूमन बींग है वो कहाँ से सांस लेते हैं बच्चों? अपने नाक से और अपने लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। फिशेस रिस्पायर थ्रू गिल्स एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो फिशेस है बच्चों, मछली है, वो कहाँ से सांस लेती है? वो अपने गिल्स से सांस लेती है। लेकिन जो व्हेल है वो भी एक फिश है, लेकिन फिर भी वो अपने साइज में बड़ी होने के कारण वो अपने लंग्स से ब्रीथ करती है। Now, some animals respire through their skin like earthworm and leech. और कुछ ऐसे एनिमल्स है बच्चों जो अपनी स्किन से ही क्या करते हैं? सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं। और उनमें से क्या एग्जाम्पल है उनके? अर्थवर्म हो गया, लीच हो गई, ये सब एग्जाम्पल है जो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। नाउ प्लांट्स रिस्पायर थ्रू टाइनी पोर्स. These pores are present on the surface of their leaves. These pores are called स्टोमेटा। मतलब बच्चों जो प्लांट है वो कहाँ से सांस लेते हैं? वो जो पत्तियों में उनके स्टोमेटा यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, उनसे क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर के ऑक्सीजन हमें बाहर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव सम पिक्चर ऑफ ब्रीथिंग। सो हियर ह्यूमन बीइंग रिस्पायर। यहाँ पर देखो, इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान हम लोग हैं, वो इस तरीके से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वी टेक आउट। Now here in this picture we can see this is the picture of plants. अब ये प्लांट्स बच्चों कैसे रिस्पायर करते हैं? ये हमें, ये जो इनके छोटे छोटे छेद है बच्चों, इनसे क्या करते हैं? ये है स्टोमेटा, ठीक है बच्चों। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये सारे स्टोमेटा है, ये छोटे छोटे छेद है जो हम प्लांट्स के अंदर देख नहीं पाते, बट वहां वो प्रेजेंट होते हैं और इनसे ही वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर के ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो। सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सेल्स होते हैं बच्चों वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है बच्चों। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द थर्ड वन इज मूवमेंट। अब बच्चों जो मूवमेंट होती है वो ओनली एंड ओनली पॉसिबल है फॉर लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप कभी भी मूव नहीं कर सकती हैं। लेट्स सी हाउ all living things can move. It is obvious that animal move but plant too move in various different ways. मतलब बच्चों जो एनिमल्स है वो तो मूव करते हुए हमें दिख जाते हैं, लेकिन प्लांट भी मूव करते हैं पर दिखते नहीं, क्योंकि वो अलग तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट लाइक क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स मूव ऑन ग्राउंड और वॉल. Sunflower turn its face toward the sun. Men and animals like dog, cat, etc. walk or run. Birds fly, fishes swim, snakes crawl, frogs hop or jump. Animals move with the help of limb. किसकी हेल्प से जो मूव करते हैं एनिमल्स? लिम्स की हेल्प से, ठीक है बच्चों। विंग्स, फिंग्स एंड बॉडी। विंग्स की हेल्प से, फिन की हेल्प से और बॉडी की हेल्प से भी। तो बच्चों जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है लिविंग थिंग में। जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? अपवर्ड और डाउनवर्ड वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मनी प्लांट का, तो बच्चों जो मनी प्लांट है उसकी जो वो जो क्लाइंबर बन करके वो किसी के सहारे, वॉल के सहारे या किसी हैंगिंग के सहारे वो उसमें लपट करके ग्रो करता है। और उसी तरीके से जो ट्रीज होते हैं वो नीचे 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 ग्राउंड में, डीपर इन द ग्राउंड जो है वो मूव करते हैं और अपनी जड़ों को स्प्रेड करते हैं। इस तरीके से ट्रीज और प्लांट अपना मूवमेंट करते हैं। बट जो एनिमल्स है वो कैसे कैसे मूव करते हैं बच्चों? जैसे कि सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर क्या करता है? अपना फेस घुमाते जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बच्चों सन जा रहा होता है, ठीक है। ही ऑलवेज फॉलोज द सन। नाउ स्नेक कैसे मूव करता है? स्नेक क्रॉल करता है, फ्रॉग तो हॉप करता है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिशेस स्विम करती हैं। एनिमल्स ये सारे जो है इस तरीके से जंप करके, फ्लाई करके, हॉप करके, क्राउल करके ये मूवमेंट करते हैं। सो एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्ब। जैसे कि हमने पढ़ा था, लिम्ब नहीं होगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लिम्ब जरूरी है, विंग जरूरी है, फिन जरूरी है और बॉडी जरूरी है मूवमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी स्नेक्स क्राउल। स्नेक क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर क्राउल कर रहा है, देखो रेंग रहा है किस तरीके से। ओके, एंड हियर इन दिस पिक्चर बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स कैसे मूवमेंट करती है बच्चों? बर्ड यहाँ पर उड़ करके मूवमेंट करती है,
ठीक है, birds fly always. So next is non-living things have no method for movement, they remain immobile. मतलब बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, हिलती नहीं है अपनी जगह से, वो इमोबाइल रहकर पड़ी रहती है। कितने ही सालों तक अगर हम वहां छोड़ दें उसको तो वो वहीं पर पड़ी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्थ क्वालिटी इज एक्सक्रेशन। ठीक है, all living things excrete. Excretion is defined as the removal of toxic material, the waste products of metabolism and substances in excess from the body of an organism. मतलब बच्चों जो एक्सक्रेशन क्या होता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी के लिए अभी नो लॉन्गर यूजफुल है, तो उसको क्या करते हैं, एक्सक्रेट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो अपनी बॉडी को जो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्दी और फिट रख सकते हैं। द फिफ्थ क्वालिटी इज ग्रोथ। जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, सो हाउ, लेट्स सी, ग्रोथ इज सीन ऑल लिविंग थिंग्स, इन ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब बच्चों जो ग्रोथ है वो सारी लिविंग थिंग्स में देखी जाती है। वी टेक फूड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। हम फूड लेते हैं, हम फूड खाते हैं, किस लिए खाते हैं, टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, द परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। जो ऐसे कुछ सेल्स में डेवलपमेंट होते हैं, जो इंक्रीजमेंट होती है वो क्या होती है बच्चों, परमानेंट होती है। वो सेल इंक्रीज होने के बाद दोबारा डिक्रीज नहीं होती है। तो ऐसे इंक्रीजनेस को क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ से डिफाइन करते हैं। व्हेन लिविंग टेक फूड दे गेन एनर्जी। जब जो लिविंग थिंग है वो फूड लेती, खाना खाते, तो क्या करता है, उनको एनर्जी मिलती है। नाउ सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन ग्रोथ। और ऐसे ही कुछ एनर्जी है जो यूज की जाती है ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो हियर जब इसने छोटा छोटा बच्चा है ये, इसने थोड़ा खाना खाया तो उसकी थोड़ी ग्रोथ हुई। जैसे ही टाइम बाय द टाइम ये बड़ा होता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती, इसके सेल्स बढ़ते, इधर और सेल्स बढ़ते, इधर और इधर, ये पूरी तरीके से ग्रोथ पा लेता है। यहाँ पर इसके सेल्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज 6, reproduction. All living organisms have the ability to produce offspring. Human make babies, cat produce kittens, and pigeon lay eggs. Plant also reproduce. They make seed which germinate and grow into a new plant. मतलब बच्चों जो रिप्रोडक्शन है वो कौन करता है, ओनली लिविंग थिंग्स ही कर पाती हैं। वो अपने जैसे अपने यंग वन को बर्थ दे पाती हैं, चाहे वो बेबी को बर्थ देती हैं या फिर ये वो अंडे दे करके अपने यंग वन को इस नई दुनिया में ला सकते हैं। अब प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन वो अपने बीज के थ्रू करते हैं, थ्रू देयर सीड्स। वो सीड्स में अपनी सारी क्वालिटीज को डाल देते हैं और वही सीड जो होता है आगे चल के बड़ा होकर के वो सेम काइंड ऑफ स्पीशीज का प्लांट या ट्री बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी सीड्स बिकम्स अ प्लांट। एक जो सीड है बच्चों वो क्या बन जाता है, वो प्लांट बन जाता है। और जो एनिमल्स है, सम एनिमल्स ले एग और सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वन। सो नेक्स्ट वन इज हियर कैंगारू। कैंगारू भी अपने यंग वन को, बेबी को बर्थ देता है। यहाँ पर अंडे दिए गए हैं, यहाँ पर बर्थ दिया गया और यहाँ पर बीज से जो है प्लांट से, बीज से प्लांट बना है और प्लांट से आप ट्री बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दे गिव देयर यंग वन टू बर्थ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और डाई। जो नॉन लिविंग थिंग है बच्चों वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करती है, ग्रो भी नहीं करती और मरती भी नहीं है, वो स्टिल रहती है विदाउट एनी एक्शन और रिएक्शन। सेवेंथ इज सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी। मतलब all living things are able to sense and respond to stimuli around them such as light, temperature, water, gravity and chemical substances. मतलब बच्चों जो सेंसिटिव, जो रिएक्ट करने की पावर है वो किसके पास है, ओनली लिविंग थिंग्स के पास है। वो रिएक्ट कर सकती हैं अगर उनको कोई टच करता है या फिर लाइट मिलती है, स्टिमुली होती है, टेम्परेचर हाई और लो होता है। हाई टेम्परेचर में गर्मी लगती है ना बच्चों हमें, और लो टेम्परेचर में हमें ठंडी लगती है, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं ना टेम्परेचर को भी, और वाटर को रिएक्ट करते हैं, ग्रेविटी को, और केमिकल सब्सटेंसेस को भी हम रिएक्ट करते हैं। और इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। सो लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम।
जो लिविंग थिंग्स होती है उनके आसपास जो भी चेंज होता है उसके लिए वो रिएक्ट करती हैं, वो बताती हैं कि दे आर लिविंग थिंग। ओके स्टूडेंट्स, वी रिएक्ट टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड एज डू अदर लिविंग थिंग्स। मतलब जैसे जो अदर लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है। किस किस चीज का रिएक्ट करती है बच्चों? वो रिएक्ट करती है अपने आसपास जो होता है टच, अगर किसी को कोई टच करता है तो वो रिएक्ट करती है, लाइट आती है तो रिएक्ट करते हैं, हीट में भी, कोल्ड में भी, और जो साउंड लो और साउंड होता है, हाई होता है साउंड, उसमें भी तो बच्चों क्या करते हैं, लिविंग थिंग रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी अदर स्टिमुलस। जो नॉन लिविंग थिंग है बच्चों, वो कोई भी रिस्पॉन्स देती ही नहीं है, किसी भी स्टिमुली का नहीं देती है, किसी भी तरीके से नहीं देती है। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग देम नॉन लिविंग थिंग। सो हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ मिमोसा। अब बच्चों इसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, बिकॉज जब इसको टच किया जाता है रिएक्ट करता है और सिकुड़ करके पतला सा छोटा सा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिएक्शन का, responses ka. Now you all have to think and act. So a motor car needs petrol and air in order to move. It produces waste gases which characterises of living organism are similar to those of a motor car. मतलब बच्चों जैसे कि जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन थिंग, और जो रहती है अपने जो कार है जो दूसरी, वो क्या करती है, वो भी अपना वेस्ट रिप्रोड्यूस करती है। तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज है? पर वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो किस तरीके से सेम चीज कर पा रही है? सो यू हैव टू थिंक अबाउट द होल चैप्टर एंड यू नीड टू राइट द आंसर करेक्टली। सो आफ्टर दैट let's have some quick recap about the chapter. So first we have here, in our surroundings there are living and non-living things. हमारे आसपास लिविंग थिंग भी रहती है सराउंडिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स भी। So living things need to take substances from their surroundings to obtain energy to grow and to stay healthy. जो लिविंग थिंग्स है वो बच्चों, उनको सब्सटेंस चाहिए, उनको फूड चाहिए, अपने सराउंडिंग से लेते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी लेते हैं ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहते हैं। So next is respiration is the release of energy from food substances in all living cells. जो respiration है वो क्या करती है बच्चों, रिलीज करती है एनर्जी को फ्रॉम फूड से एनर्जी रिलीज करती है सारे लिविंग थिंग्स में सेल्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। सारे लिविंग थिंग्स जो बच्चों वो मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Excretion is defined as the removal of toxic material and the waste produced. मतलब बच्चों जो ये एक्सक्रेशन है, मतलब वो क्या करती है, वो वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट फूड को हमारी बॉडी से, जो हमारे बॉडी के लिए अब नो लॉन्गर यूजफुल रह गए, उनको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज सीन इन ऑल लिविंग थिंग। ग्रोथ ओनली लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब बच्चों वो अपने यंग वंस को बर्थ दे सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कुछ भी स्टिमुली होती है उसको वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उनको रिएक्ट कर सकते हैं, ओनली ऑन लिविंग थिंग्स। Now, we can differentiate living things and non-living things on the basis of their movement, growth, need, food, फीलिंग, ब्रेथ एंड रिप्रोडक्शन। इन सब के बेसिस पर हम लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क करके समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर टिल हियर ओनली, आई होप यू इन दिस I hope you enjoyed and understood the chapter. So I'll see you in the next class. Till then, students, study hard. Take care. Bye bye.